जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Always keep yourself motivated and ongoing in this life. Always keep yourself motivated and ongoing in this life. When we move forward, we face many difficulties, many obstacles, and these challenges makes us more stronger and wiser. जितना हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं उतना ही हमें मुश्किलें मिलती हैं, और वो मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हमें स्ट्रांग बनाती है, और हमें दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमें सक्षम भी बनाती है गुरुदेव के आशीर्वाद से। ऐसे ही एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी माँ दुर्गा के साथ बैठे हुए थे, और कोई बात चल रही थी, और बात चलते चलते ये बात आ जाती है, तीनों देवता कहते हैं कि माता आप ही थोड़ी ना सब कुछ करती हो, कि सारा कार्य सिर्फ आप ही थोड़ी ना करते हो, हम भी तो कुछ ना कुछ करते ही हैं, कि हम भी तो कोई ना कोई कार्य करते हैं। जैसे शिव जी श्रृंगार का कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण का कार्य करते हैं, विष्णु जी चलाने का कार्य करते हैं, तो आप ही थोड़ी ना सब कुछ करती हो, हम भी कहीं ना कहीं कुछ तो करते ही हैं, हम भी बलवान हैं, हम भी शक्तिशाली हैं। माता देखती है कि तीनों देवों के मन में अहंकार आ रहा है, कि कहीं ना कहीं एक घमंड का बीज उत्पन्न हो रहा है, और तीनों की यही बात थी कि हम भी कोई ना कोई कार्य करते हैं, और हम भी शक्तिशाली हैं, हमारे बिना तो कोई कार्य हो नहीं सकता। और जब माँ दुर्गा देखती है कि तीनों देवताओं के मन में अहंकार आ रहा है, तो माँ दुर्गा को बड़ा ही गुस्सा आता है कि वो तीनों देवता जिनकी पूजा ये सारा संसार करता है, सारे भगत करते हैं, और अगर उन्हीं देवताओं के मन में ऐसे अहंकार आ जाए, ऐसे घमंड आ जाए, तो कैसे काम चलेगा। जब माँ दुर्गा ये देखती है तो माँ दुर्गा को बड़ा ही गुस्सा आता है, और जब माँ दुर्गा को क्रोध आता है तो माँ दुर्गा तीनों देवताओं की याददाश्त को ही मिटा देती है। जब माँ दुर्गा को गुस्सा आता है तो माँ दुर्गा तीनों देवताओं की याददाश्त को मिटा देती है, और तीनों को सेविकाओं में परिवर्तित कर देती है। तीनों के रूप को सेविकाओं में परिवर्तित करती है और याददाश्त मिटा देती है, और तीनों को कहाँ ले जाती है, अपने साथ देवी लोक में ले जाती है। माँ दुर्गा द्वीप मणि में देवी लोक में रहती है, जैसे कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं, वैसे ही माँ दुर्गा द्वीप मणि में रहती है, और तीनों देवताओं को सेविका बनाकर अपने साथ वहाँ पर ले जाती है, और माँ दुर्गा उनसे सेवा कराती है। और काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं, तीनों देवता सेविका बन के माँ दुर्गा की सेवा कर रहे थे, काफ़ी युग बीत जाते हैं। भगवान शिव जी माँ दुर्गा के केशों को संवारते, उनके केशों में कंघी करते, उनके बालों में कंघी करते। भगवान विष्णु जी माँ दुर्गा के चरणों को दबाते, उनके पैरों को दबाते, उनका कार्य करते। और भगवान ब्रह्मा जी माँ दुर्गा के हाथों को दबाते, उनकी भुजाओं की मालिश करते। और ऐसे सेवा करते करते बहुत समय बीत जाता है, बहुत युग बीत जाते हैं। और एक दिन जब विष्णु जी माँ दुर्गा के चरण दबा रहे थे, तो चरण दबाते दबाते देखते हैं कि माँ दुर्गा के पैर की जो उंगली का नाखून है, माँ दुर्गा के पैर की जो उंगली का नाखून है, उसमें भगवान विष्णु जी को सारा संसार दिखाई देता है, सारी सृष्टि दिखाई देती है कि ऐसे ऐसे देवी लोक भी है, देवलोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, पाताल लोक भी है, ऐसे एक पृथ्वी भी है। सारी सृष्टि माँ दुर्गा के नाखून में दिखाई देती है। और जब माँ दुर्गा के नाखून में ऐसे पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, तो भगवान विष्णु की चेतना जागृत हो जाती है, उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, और वो देखते हैं कि भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी इधर ही सेविका के रूप में हैं। उनको साइड में बुलाते और उनको सब कुछ बताते हैं कि हम ऐसे 3 देवता हैं, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि माँ को क्रोध आया और हम तीनों को सेविकाओं में परिवर्तित कर दिया, और अब हम युगों से वर्षों से यहाँ पर माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं।
और तीनों को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास होता है। तीनों देवता हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के पास जाते हैं, उनके चरणों में विनती करते हैं, कहते हैं कि माता, कि हमें अपनी गलती का ज्ञान हो गया कि हम तो तुम्हारे सेवादार हैं और तुम्हारी सेवा से कभी मुक्त भी नहीं होना चाहते, लेकिन अब हमें क्षमा कर दीजिए और हमारा पहले वाला रूप हमें वापस कर दीजिए। हमें पहले की तरह बना दीजिए कि जो भी वो अहंकार का बीज उस समय उत्पन्न हो गया था उसका तो कब का नाश हो चुका है और हमें अपनी गलती का ज्ञान भी हो गया है, तो हमें क्षमा कर दीजिए। माँ दुर्गा ये देखकर बड़ा प्रसन्न होती है कि तीनों देवताओं के मन में जो भी दूषित विचार आ गया था वो सारा हट गया है और तीनों देवताओं को स्वर्ग लोक में ले जाती है और पहले की तरह ही उनका रूप बना देती है। भगवान शिव जी को उनका रूप मिल जाता है, अपना कार्य करने लगते हैं। विष्णु जी को उनका रूप मिल जाता है, संसार को चलाने लगते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी को अपना रूप मिल जाता है और निर्माण का कार्य करने लगते हैं तीनों। इसलिए हमें इस जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो देवी देवताओं का ही नहीं चला। हम तो फिर भी मनुष्य हैं, फिर भी मानव है। और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे करने से ही सब कुछ होता है, कि मेरे बिना तो कोई कार्य नहीं होता या मेरे बिना तो कोई कर्म होता ही नहीं है। अपितु करने वाला तो भगवान होता है और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। तो हमें बार बार केवल उनका धन्यवाद और उनका ही शुक्रिया करना चाहिए, अपने गुरु पर भरोसा करना चाहिए। जैसे हम गुरु के चरणों में फूलों को चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, वैसे ही अपना अहंकार भी, अपना क्रोध भी गुरु के चरणों में ही चढ़ा देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। तो हमारा ये जीवन आनंदमय हो जाता है। जय माता की। हम इस संसार में हर जगह पर धोखा खा सकते हैं, हर पग पर धोखा खा सकते हैं, परंतु गुरु के चरणों में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। गुरु की उंगली पकड़कर तो हम भगवान को भी जीत सकते हैं। तो इतना विश्वास अपने गुरु पर हमें रखना चाहिए। गुरु का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हमें भक्ति करनी है तो आज से ही हमें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कल फुर्सत ही ना मिली तो क्या करोगे? कल फुर्सत ही ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ही ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कि कल से सुमिरन करेंगे, रोज कहते हो कि कल से भक्ति करेंगे, परंतु कल ये आंखें ही ना खुली तो क्या करोगे? इसलिए हमें जो भी काम करना है, चाहे वो हमारा पढ़ाई का हो, हमारी स्टडीज़ का हो, हमारे बिजनेस का कोई वर्क हो या पूजा पाठ हो, भक्ति हो, हमें समय से और आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तभी हमें जीवन में सक्सेस मिलती है, तभी हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से सफलता मिलती है, जब हम समय से कार्य करते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।